हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है संविधान सभा। संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो कैसे गठन हुआ था संविधान सभा का, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको जो है एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है संविधान के भाग फर्स्ट पर, कि संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ था जिसने संविधान का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम बात करें 1895 में बाल गंगाधर तिलक जो है संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जो है 1922 में कहते हैं कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो है जो संविधान होगा भारत का वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा ही उसका निर्माण किया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने जब इस पर ध्यान दिया तो वो अगस्त प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि जो है अंग्रेजों को दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था। इसीलिए जो है वो इस बात को लेकर आए कि ठीक है, हम आपके संविधान के बनाने की मांग को स्वीकार करते हैं, आप हमारा सहयोग करिए जो है दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा या फिर जो है भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है क्रिप्स मिशन लेकर आई 1942 में, इसको भी जो है अस्वीकार कर लिया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको अग्रिम तिथि का चेक कहा। उसके बाद जो है अंग्रेज लेकर आए थे कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है कब आया था, कैबिनेट मिशन योजना कब लॉन्च की गई थी 1946 में, और इसका क्या उद्देश्य था, इसके क्या कार्य थे, इसके कौन सदस्य थे। तो वो तो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम केवल इसको समझते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की जो है संस्तुति पर किया गया था। अब यहाँ से एक चीज छोटी सी आपको ध्यान रखनी है कि कैबिनेट मिशन के जो है दो कार्य थे। कैबिनेट मिशन के जो है वो दो कार्य थे। एक था संविधान का निर्माण करना, एक था संविधान का निर्माण करना, यानी कि उस संविधान सभा का निर्माण करना जो कि संविधान का निर्माण करे, ठीक है। और दूसरा इसका कार्य था अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। ध्यान से बात को सुनना। देखो क्या थी अंतरिम सरकार। आपको पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। तो तब तक जो देश चलाया गया था वो अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया गया था, यानी कि जो लोग संविधान सभा के लिए चुने गए थे, चुनाव कर आए थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वही अंतरिम सरकार में भी शामिल थे जब देश आजाद हुआ तब तक। यानी कि जब तक देश में पहले आम चुनाव हुए तब तक अंतरिम सरकार ने काम किया था, ठीक है। कई बार पेपर में ऑब्जेक्टिव बनता है कि अंतरिम सरकार में रेल मंत्री, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री, ये सब पेपर में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया या गठन किया गया, और इसके दो कार्य थे, संविधान का निर्माण करना और जो है अंतरिम सरकार का गठन करना। अब यहाँ से जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को कितना निर्धारित किया था। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनता है। तो अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल सदस्य, याद रखना संविधान सभा के कुल सदस्य, तो संविधान सभा के कुल सदस्य जो है वो 389 थे। कितने थे? 389, ठीक है। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या को 389 जो है कर दिया गया था। और एक बात और ध्यान रखना, संविधान सभा का एक सदस्य जो है वो 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था भारत में। इस समय जैसे विधानसभा का एक सदस्य 7 लाख की प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसी आधार पर राज्य की जनसंख्या के आधार पर फिर सीटों का आवंटन किया जाता है, जिसको हम परिसीमन करना बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है संविधान सभा का जो एक सदस्य होता था वो 10 लाख की आबादी पर जो है था एक सदस्य, यानी कि उस समय की जनसंख्या के आधार पर इस चीज को किया गया था। ये तो छोटी सी एक बात है, याद रखनी है बस। कभी ऐसा आया तो नहीं पेपर में, लेकिन कभी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, इनको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इनको जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के जो टोटल सदस्य थे वो किस प्रकार से थे, क्योंकि एक प्रश्न यहां से उठता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे वो किस प्रकार से, ठीक है। तो देखो संविधान सभा के जो टोटल 389 सदस्य थे, उनमें से 93 जो है सीटें जो थी, यानी कि टोटल सदस्य हैं, टोटल सीट मान सकते हैं इनको, जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों के लिए थी। किनके लिए थी? देशी रियासतें।
ठीक है, यानी कि 93 सीट जो है वो देसी रियासतों के लिए थी। और अगर हम बात करें 389 में से 296 सीटें, 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत से थी। किससे थी? ब्रिटिश भारत। अभी इसके बारे में ध्यान से बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपने देखो क्या यहां से याद रखना है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 को निर्धारित किया गया था और उसमें से 93 सीटें जो है वो देसी रियासतों के लिए थी और 296 सीटें जो है वो ब्रिटिश भारत से थी। अब यहां से ध्यान रखें कि क्या थी 93 सीटें देसी रियासतों की, या क्या जो है देसी रियासतें क्या थी, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में तब तक भी पहले से 565 रियासतें जो है भारत में शामिल थी, जिनमें से 3 रियासतें भारत में बाद में शामिल हुई और पहली 562 जो रियासतें थी वो पहले ही भारत में शामिल हो चुकी थी। तो उन देसी रियासतों में कौन हुआ करते थे? देसी रियासतों में जो है या तो राजा होते थे या फिर नवाब होते थे। यहां तक कि जो है अगर हम देसी रियासतों के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू अपने स्टेटमेंट देते हैं कि जो है हम संपूर्ण भारत की आजादी के प्रयासरत हैं, राजाओं और रजवाड़ों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। वो जब की बात कही गई है जब भारत में रियासतों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। तो देखो यहां से एक डिफरेंस समझना है कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार किया था, लेकिन जो देसी रियासतें थी जिनमें राजा और नवाब आते थे वो अंग्रेजों से गठजोड़ रखते थे। यानी कि जहां पर नवाबों का शासन होता था, उनका महल होता था, उनके गांव होते थे, वहां पर वही नवाब या फिर राजा शासन करता था। उसमें अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन वो तालमेल मिलाकर उनसे चलते थे। और एक क्षेत्र ऐसा था जिस पर संपूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश भारत यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो 389 टोटल सदस्य थे इसमें जो है 93 देसी रियासतों से थे और 296 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से थे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि 93 जो देसी रियासतें थी ये कौन थे, इसमें राजा और नवाब आते थे। अब हम बात करते हैं 296 सदस्यों की, ठीक है। ये भी जो है हमने दो तरीके से बांटा हुआ था, इनको जो है अलग दो तरीके से बांटा हुआ था। बांटा किस तरीके से था? इसमें जो है 294 सदस्य अलग थे और प्लस 4 सदस्य अलग थे। 294 सदस्य अलग थे और 4 सदस्य अलग थे। अब ये कैसे थे? देखो 294 सदस्य जो थे वो 11 प्रांतों से थे। कहां से थे? प्रांतों से थे, ठीक है। जो 294 सदस्य थे वो 11 प्रांतों से थे और जो 4 सदस्य थे वो जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। कहां से थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र। यानी कि अगर आप इसको समझना चाहें तो जैसे इस समय केंद्र शासित प्रदेश होता है तो उसी समय जो है ब्रिटिश भारत में जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र होता था, जहां पर चीफ कमिश्नर का जो है अधिकार या फिर शासन होता था। और उस समय जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो भारत में कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांत मतलब राज्य, जैसे सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत जो है, सिलहट प्रांत, ये सारे प्रांत थे जिनमें टोटल 11 प्रांत थे जिन पर जो है भारतीयों का अंग्रेजों का अधिकार था। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, जो हमने 389 में से टोटल 296 सीटों को ब्रिटिश भारत के लिए रखा था उसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 294 जो सीटें होंगी, 294 जो सदस्य होंगे वो 11 प्रांतों से होंगे और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे। टोटल 296 सदस्य होंगे। अब यहां से समझना है ध्यान से, ब्रिटिश भारत का मतलब वो है वह क्षेत्र जिस पर जो है अंग्रेजों का अधिकार है, लेकिन ये केवल अधिकार है, रहते यहां पर भी भारतीय। तो ये जो सीटें थी ये भारतीयों के लिए थी, यानी कि ये भारतीय सदस्य थे जिन पर चुनाव होना था, लेकिन उन क्षेत्रों से जिन पर अंग्रेजों का अधिकार है, क्योंकि अंग्रेज तो जाने वाले हैं। और ये वो सीटें थी 93 जिन पर देसी रियासतों का अधिकार था, ये भी भारतीय थे। अब इनमें ये नहीं था कि क्या था। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो कांग्रेस का समर्थन करते थे ब्रिटिश भारत में, कुछ मुस्लिम लीग में शामिल थे, 1906 में स्थापना होती है। कुछ देसी रियासतों में ऐसे लोग थे जो मुस्लिम लीग का समर्थन करते थे, कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुछ अन्य निर्दलीय दलों के साथ थे, ठीक है। तो हमने फिलहाल आपने समझना है कि जो 389 सदस्य थे उनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 जो है वो देसी रियासतों से थे। और इनमें भी हमने 296 डिस्ट्रीब्यूट किया, 11 प्रांतों से 294 सदस्य और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। आज के समय का अगर मान लो तो केंद्र शासित प्रदेश से थे, ठीक है। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो 296 सदस्य थे ये सदस्य जो है वो निर्वाचित थे। कैसे थे? निर्वाचित, यानी इन 296 सदस्यों को निर्वाचित करना था, यानी कि इन पर चुनाव होना था।
इनका चुनाव होना था, ठीक है। यानी कि जो वोटिंग होती है वो 296 सीटों पर होती है। अब ये 93 सीटें क्या थी, तो ये 93 सीटें जो थी वो मनोनीत थी। कैसी थी? मनोनीत, ठीक है। अब आया समझ में? तो अगर कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि क्या भारत की संविधान सभा निर्वाचित है कि मनोनीत है, तो आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से मनोनीत है, क्योंकि उसके 296 सदस्य जो है वो निर्वाचित थे जिन पर चुनाव हुआ था, और 93 जो देशी रियासतें थी वो मनोनीत थी, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमने बात की है कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की जो है कुल सदस्य संख्या जो है 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 देशी रियासतों से थे, और 296 निर्वाचित थे और 93 जो है वो क्या थे? मनोनीत थे। अब चुनाव होगा, चुनाव में कौन कितने जो है वोट लेकर आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अगर हम बात करें जुलाई 1946, जुलाई 1946 1946, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ था 296 सीटों पर। चुनाव जो हुआ था वो 296 सीटों पर हुआ था, और 296 सीटों पर चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि 296 सीटें ही जो है वो क्या थी? निर्वाचित थी, बाकी 93 सीटें जो है वो मनोनीत थी। अभी हमने बात की उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या रहा था। ये जो चुनाव 1946 में हुआ था, इसका जो है परिणाम क्या रहा, ठीक है। कितनी सीटें किस पार्टी को मिली, ध्यान से बात को सुनना। तो जो 296 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें सबसे ज्यादा 208 सीट जो मिली थी वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। देखो 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें 208 सीटें जो है इसमें से किसको मिली है? कांग्रेस को मिली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, 73 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को मिली। किसको मिली है? मुस्लिम लीग को, ठीक है। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली है, ठीक है। उसके बाद 8 सीटें जो है वो निर्दलीय आई है। क्या आई है? निर्दलीय, ठीक है। यानी कि जो है 8 ऐसे कैंडिडेट जीते हैं जो निर्दलीय खड़े हुए थे, जिन्होंने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, उनसे खड़े हुए थे, ठीक है। और 7 सीटें जो है वो ऐसी आई है जो छोटी मोटी पार्टी होती है, छोटी पार्टी। तो 8 सीटें जो आई है, 7 सीटें वो छोटी पार्टियों से आई है। देखो ध्यान से बात को सुनना। सबसे पहले हमने कहा चुनाव हुआ, परिणाम में 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 8 सीटें निर्दलीय जीते हैं, और 7 सीटें जो है वो छोटी पार्टियों को मिली है। यानी कि अगर हम निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मिलाएं तो टोटल 15 सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहां से ध्यान में रखना, कभी कभी यहां से एक और ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, कई बार ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस परिणाम को हम देखें और इनमें जो है हम महिलाओं की संख्या देखें, महिलाओं की, तो इनमें जो है टोटल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से टोटल 15 महिलाएं जो है संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थी, और इनमें एक मुस्लिम महिला भी थी। इन 15 महिलाओं में से एक महिला मुस्लिम भी थी, ठीक है। और इसमें अगर आता है कभी अनुसूचित जनजाति एसटी के जो है वो 33 सदस्य थे संविधान सभा में। कितने थे? अनुसूचित जाति जनजाति के जो है वो 33 सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने कहा कितने सदस्य थे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो कर दिया। फिर उसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें जो है कुल ये कितनी सीटों पर हुआ था? तो 296 सीटों पर। परिणाम में 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय और जो है 7 छोटी पार्टियां, और इसमें 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, और जो है 33 सदस्य एसटी कम्युनिटी यानी अनुसूचित जनजाति समुदाय से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एक यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के लिए पहला चुनाव कब किया गया था? तो जुलाई 1946 में जो है पहला चुनाव किया गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से बात को सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है संविधान सभा की पहली बैठक की अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946, सुनना ध्यान से, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस संविधान सभा में जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो है संविधान सभा में उस दिन जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, तो इसमें जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का, ध्यान से बात को सुनना, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा को। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की पहली बैठक की, कि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुई, जिस कारण, यानी कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था, जिस कारण चर्चिल अंग्रेज अधिकारी थे, उनका कथन था कि एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हनिया नहीं है, क्योंकि बड़ी पार्टी थी, 73 सीटें जो है संविधान सभा में लेकर आई थी। तो संविधान सभा में जो है मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुई पहली बैठक में, जिस कारण से उसने इसका बहिष्कार किया था। तो और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है क्या चुना गया? संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक की। ठीक है, संविधान सभा की अगर हम दूसरी बैठक की बात करें तो ये 11 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें जो है हमने स्थायी अध्यक्ष चुना संविधान सभा का, जिसको बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर जो है एससी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे, बीटी कृष्णचारी भी उपाध्यक्ष थे, ऐसा भी कई बार पेपर प्रश्न जो है पेपर में बनता है। ठीक है, उसके बाद अब ये 11, देखो ध्यान पर, हमने बात की 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को हमने बात की 1946 में जो है पहली बैठक हुई, ये दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। फिर एक बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की जो है एक बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और सबसे इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946 की बैठक, क्योंकि इस समय जो है इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। देखो ध्यान से इस बात को सुनना है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? क्या उद्देश्य है हमारे संविधान बनाने का? इसमें 15 आर्टिकल भी थे जिनको जो है स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि संविधान सभा पर जो है पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, और उसके बाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव शामिल किया गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा जो देश आजाद हुआ है, अगर हम बात करें देश आजाद होने की, तो ये वर्ष है 1947 का। ठीक है, तो 1947 में जब देश आजाद हो गया तो भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो जो है गणराज्य बनाए गए। लेकिन इसमें जो है जो सदस्य टोटल थे संविधान सभा के लिए चुने गए थे 389 सदस्य, ये केवल भारत से नहीं थे, ये तो उस समय जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक थे, ये वहां से सदस्य जो है आए थे। तो इस वजह से जब भारत की पार्टीशन हुआ है, आजादी हुई है, यानी कि जब अलग अलग देश बनाया गया है, तो उस समय जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या थी और फिर किस तरीके से जो है कितनी रह गई थी और फिर कैसे बनाया था, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे हम बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं, बी.आर. अम्बेडकर का जो चुनाव किया गया था संविधान सभा में, वो पूर्वी बंगाल यानी कि जो है जो पहले पाकिस्तान के रूप में जानते थे, अब जो है बांग्लादेश बन गया, वहां से हुआ था। और जैसे ही पार्टीशन हुआ वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, तो इस वजह से उनका दोबारा से चुनाव किया गया मुंबई की पूना सीट से।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, जिनको भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या रह गई थी, ठीक है। तो इस समय जब पार्टीशन हुआ था, कुल सदस्यों की संख्या जो रह गई थी वो 299 रह गई थी, 299 रह गई थी। कैसे? और इनमें से अगर हम बात करें 70 तो जो है वो देसी रियासतें थी, ठीक है। 299 टोटल सदस्यों में से 70 सीटें जो थी वो देसी रियासतों के लिए थी, और 229 सीटें जो है वो जो है ब्रिटिश भारत से थी। जैसे हमने अभी दोबारा से पहले बात की इसके बारे में, तो यही हम बात करा रहे हैं, ठीक है। तो जब जो है संविधान सभा यानी कि भारत आजाद हुआ, तो उस समय दोबारा से चुनाव किए गए थे संविधान सभा के लिए, और टोटल सदस्य संख्या उस समय रह गई थी 299, जो 70 देसी रियासतों थी जो हमारे पास थी, और 229 सीटें जो है वो ब्रिटिश भारत से थी, जो कि पहले ये आंकड़ा बिल्कुल अलग था क्योंकि उस समय सब एक था, ठीक है। और इसके लिए जो चुनाव किए गए थे, यानी कि इन सीटों पर जो चुनाव किए गए थे वो 31 अक्टूबर 1947 में किए गए थे। कब किए गए थे? 31 अक्टूबर 1947 को किए गए थे, ठीक है। अब यहां पर देखो, ध्यान से बात को सुनना। जब ये चुनाव हो गए भारत की आजादी के बाद संविधान सभा पर, ठीक है, तो इसमें जो है हमने जो है 29 अगस्त, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आती है, पेपर में भी बनती है, 29 अगस्त 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका? पेपर में बनता है, प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो पेपर में ये प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था, ठीक है। और एक ये आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो अध्यक्ष थे इसके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका चुनाव पहले संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से किया गया था, जो इस पाकिस्तान के पास चला गया था, इस समय बांग्लादेश है। और उसके बाद इनका जो चुनाव किया गया था वो मुंबई की पूना सीट से जो है किया गया था, और ये संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, संविधान का निर्माता भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रारूप समिति इसलिए बनाई गई थी कि संविधान का प्रारूप बन सके। संविधान पर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद संविधान के प्रारूप यानी कि जो संविधान का प्रारूप था उसने अपने जो समिति बनी उसके लिए उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद संविधान पर पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चला, ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाएं चली गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और पेपर में भी बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट था जब प्रारूप समिति बनी और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर संविधान पर जो है वाचन होने लगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर, ध्यान से बात को सुनना, 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। ध्यान से बात को सुनना, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आती है, इसीलिए जो है संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस समय जो है लगभग 15 आर्टिकल ऐसे थे जो इसी दिन हमने लागू कर दिए गए थे, और जो बाकी संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में जो है लागू किया गया। यानी कि संविधान बनकर 26 जनवरी 1949 में लागू जो है बना, और 26 जनवरी 1950 को हमने जो है इसको लागू कर दिया गया। ये डेट हमने इसलिए सुनी थी क्योंकि भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को ही मनाया था, इस वजह से, और देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया। लेकिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन हमने इसके 15 आर्टिकल ऐसे थे जिनको हमने लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट सी है थोड़ी सी, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कई बार आता है इसके जो प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कितने दिन? 114 दिन बहस हुई, ठीक। और वैसे तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, पेपर में आ जाती है, और बनने में जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन जो है बहस हुई, और जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है क्या लगा? समय लगा। खर्च भी हुआ था इस पर कुछ, यानी कि जो खर्चा आया था पैसे, वो आया था 63,96,729 रुपए,
यानी कि संविधान के बनाने में जो खर्चा आया था वो 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा, समय लगा। ठीक है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और इस पर सिग्नेचर किए गए, तो इस पर टोटल 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। यानी कि उस समय जो है संविधान के जो सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 284 सदस्य जो है उस समय उपस्थित थे। ठीक है, एक दो चीज यहां से इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि संविधान सभा की बनकर तैयार हो गया, बन गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जैसे हमने प्रथम बैठक की बात की थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो अंतिम बैठक कब हुई? तो ये भी पेपर में आता है। अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 में हुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। क्यों हुई? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन हमने जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ठीक है, और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। एक डेट और आ जाती है कई बार पेपर में, 22 जुलाई 1947। ठीक है, 1947, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने जो है तिरंगे को अपनाया था। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 में, और 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, और संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। इस पर प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चला। प्रारूप समिति बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सारे तमाम यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो अब संविधान बन चुका है। संविधान जो है 22 भाग है, 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूची है, पहले 8 थी। ठीक है, तो ये अलग से हम अभी जब संविधान को स्टार्ट करेंगे तब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 से। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संविधान से जो आता है वो है प्रस्तावना। जब हम संविधान को स्टार्ट करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रस्तावना को लेकर।